बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कुकिंग विद महविश नवीर। और आज हम बनाने जा रहे हैं मूली के पराठे। सर्दी आ रही है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको, आप सबको बहुत पसंद आएंगे। तो आइए देखते हैं मूली के पराठे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। 2 कप हमने आटा लिया है, आधा कप हमने मैदा लिया है। अगर आप मैदा नहीं डालना चाहते तो मत डालें, आप फिर खाली आटा भी ले सकते हैं। हरा धनिया लिया है 2 खाने के चम्मच। 2 हरी मिर्चें ली थी, उसे बारीक चॉप कर लिया है। नमक लेंगे हस्बे जायका। अजवाइन ली है आधी चाय का चम्मच। भुना कुटा ज़ीरा लिया है आधी चाय का चम्मच। मूली हमने 1.5 पाव के करीब ली थी, उसे अच्छे से धो लिया, फिर कद्दूकश किया और इसका पानी अच्छे से हमने निकाल लिया है। आप देख सकते हैं इसमें पानी नहीं है, हमने अच्छे से इसका पानी निकाल लिया है। 1 चाय का चम्मच हमने लाल मिर्च का पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून हमने कुटा हुआ अनारदाना लिया है। आधी चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं। 1 टेबल स्पून हमने कुटा हुआ धनिया लिया है। और घी लेंगे हम फ्राई के लिए। चलिए सबसे पहले हम आटा गूंद लेते हैं पराठे के लिए। एक बाउल ले लिया हमने, उसमें आटा ऐड करेंगे। मैदा 1/2 कप जो लिया था। नमक अपने हिसाब से डालेंगे। एक टेबल स्पून की तरह ऑयल ऐड करेंगे, इससे हमारा आटा नरम रहेगा। बस मिक्स कर लेंगे पहले इसको अच्छे से, ताकि आटा और तेल अच्छे से मिक्स हो जाए। आटा हमारा मिक्स हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। पानी नीम गर्म लिया है हमने। इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और आटा हम लोग अच्छे से आटा गूंद लेंगे। आटा गूंद गया हमारा। देख सकते हैं कितना नरम है, ना ज़्यादा नरम रखना ना सख्त, नॉर्मल सा आटा गूंद लिया हमने। अब हम इसे कवर करके 15 मिनट छोड़ देंगे, जब तक हम पराठे की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। बाउल लिया हमने, उसमें हम मूली ऐड करेंगे कद्दूकश की। मूली ऐड कर दी है। हरा धनिया ऐड करेंगे। चॉप हरी मिर्चें ऐड करेंगे। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्चें नहीं ऐड करना। भुना कुटा ज़ीरा ऐड करेंगे। अजवाइन ली थी, उसे भी हमने कूट लिया था, वो ऐड करेंगे। और ये जो सारे मसाले लिए थे, लाल मिर्च, कुटा हुआ अनारदाना, धनिया कुटा हुआ, कुटी हुई लाल मिर्चें, ये सब ऐड कर देंगे। सब चीज़ें ऐड कर दी हमने। अब हाथ की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। फिलिंग अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसे एक तरफ कर देते हैं और आटा जो हमने गूंदा था उसके पेड़े बना लेते हैं। आटा हमारा हो गया था 15 मिनट गूंदे हुए। इस तरीके से हमने उसके छोटे छोटे हम 4 पेड़े बना लेंगे। 2 हमने बना लिए, एक ये रहा, एक और बना लेंगे। पेड़े बना लिए हमने। अब हम इसे इस तरीके से करके इसे करके हम इसे बेल लेंगे, छोटी सी रोटी। बस इतनी बेलेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे। अब इसी तरीके से हम एक और रोटी बेल लेते हैं, इसको साइड पे रखते हैं। इसको भी इस तरीके से करेंगे जिससे पहले साइज़ की रोटी बेली थी, इसको भी हम उसी साइज़ में बेल लेंगे।
बस रोटी बेल ली हमने, दोनों एक साइज़ की बेल ली है। अब हम इसमें फिलिंग रखेंगे। फिलिंग अच्छे से भरनी है, कोई जगह खाली नहीं छोड़नी, नहीं तो पराठे का मज़ा नहीं आएगा। फिलिंग रख के उसको ऐसे अच्छे से हाथ की मदद से प्रेस करना है ताकि फिलिंग हमारी नीचे बैठ जाए, पराठा फ्राई करते हुए बाहर ना आए। फिलिंग रख के हमने इसको अच्छे से इस तरीके से प्रेस कर लिया है। अब जो दूसरी रोटी हमने बेली थी वो इसके ऊपर हम इस तरीके से कवर कर देंगे और हाथ से किनारे को अच्छे से प्रेस कर लेंगे। दूसरी रोटी हमने इसके ऊपर रख के अच्छे से दबा दिया है। अब हम इसे हल्के हाथ से बेल लेंगे। किनारों की साइड पे हल्के हाथ से करेंगे ताकि किनारे मोटे ना रहें, हल्के हाथ से करिएगा। आप छोटे पराठे पसंद करते हैं तो छोटे साइज़ के भी बना सकते हैं। बस अब हम इसे तवे पर डालकर फ्राई करेंगे। तवा गरम हो गया हमारा। अब हम इस पे जो रोटी हमने बेली थी वो डाल देंगे। मीडियम आंच पर इसको एक तरफ से पकाएंगे, फिर हम इसे पलट के दूसरी तरफ से पकाएंगे। एक तरफ से रोटी हमारी हो गई है, अब हम इसे पलट लेते हैं। घी लगाएंगे इस पे अच्छे से। आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। पलट लेंगे। अब हम इसे जल्दी से पलट लेते हैं। एक तरफ से लाल होने देंगे, दूसरी साइड भी घी लगा लेते हैं। देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना कितना खूबसूरत पराठा बना है। और थोड़ा बहुत तो नज़र आएगा, आँख लगेगी। चलिए इसी तरीके से हम दूसरी तरफ से भी लाल कर लेंगे। सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में अच्छा लगता है, मूली का पराठा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर लें, इससे आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। हमारा दूसरी साइड से पराठा हो गया, अब हम इसे निकाल लेते हैं। एक पराठा हमने रेडी कर लिया है, अब इसी तरीके से दूसरा पराठा भी रेडी कर लेते हैं। दूसरा पराठा भी हमने इसी तरीके से बेल कर तवे पर डाल दिया, एक तरफ से सेकने देंगे, फिर इसको पलट कर इस पर भी घी लगा लेंगे। इसे हम पलट देंगे। घी ये पराठा भी हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे भी प्लेट पर निकालते हैं और फिर सर्व करते हैं। हमारे मज़ेदार से मूली के पराठे तैयार हो चुके हैं, बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के बने हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सबको बहुत पसंद आएंगे। सर्दियों की डिश है, सर्दियों में ज़रूर बनाइएगा। इस तरीके से हमने एक साबुत रखा है और इस तरीके से हमने एक पराठे को कट कर लिया है। मैं आपको फिलिंग दिखा देती हूँ उसकी, देख सकते हैं कितने मज़े के लग रहे हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। इससे आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मौसूल होती रहेगी।
इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।